माँ का आखिरी खत। गांव के बीचों बीच एक पुराना सा घर था। मिट्टी से बनी दीवारें, आंगन में तुलसी का चौरा और बरामदे में रखी चारपाई, यही घर का असली सौंदर्य था। इसी घर में रहती थी शारदा देवी, उम्र लगभग 70 के पार, चेहरा झुर्रियों से भरा लेकिन आंखें अब भी प्यार और ममता से चमकतीं। घर बड़ा था, लोग भी थे, बेटा रामकिशन, बहू सुमित्रा और 2 पोते पोती। देखने वालों को लगता कि कितना खुशनुमा परिवार है, पर असलियत कुछ और थी। शारदा देवी का कमरा घर के कोने में था। खिड़की से वो अक्सर आंगन की ओर झांकती और बच्चों को खेलते देख मुस्कुराती। मगर उनके पास शायद ही कभी कोई आता। बहू को लगता कि बुजुर्गों की देखभाल करना बोझ है, बेटा अपने काम में डूबा रहता और पोते पोती मोबाइल और पढ़ाई में व्यस्त रहते। सुबह सुबह जब घर के बाकी लोग नींद में होते, शारदा देवी तुलसी को पानी देती और राम का नाम जपती। कभी कभी पोती नंदिनी पूछ लेती, दादी ये सब क्यों करती हो? मम्मी कहती हैं कि ये सब पुरानी बातें हैं। शारदा देवी मुस्कुरा देती, बेटी पुराने बीज ही नए पेड़ उगाते हैं। जिन परंपराओं को तुम पुराना कहती हो वही घर को जिंदा रखती हैं। लेकिन नंदिनी उस गहराई को कहाँ समझ पाती। रामकिशन सुबह अखबार में डूबा रहता, कभी ऑफिस की मीटिंग, कभी शहर का दौरा। शारदा देवी कभी कहती कि उन्हें डॉक्टर दिखाना है तो बेटा कह देता, माँ अभी तो बहुत काम है, देखेंगे। सुमित्रा तो साफ कह देती, माँ जी आपके लिए अलग से समय निकालना मुश्किल है, आप चाहो तो पड़ोस वाली ललिता चाची के साथ चली जाया करो। माँ चुप रह जाती, बोलती नहीं थीं, बस भीतर ही भीतर घुटतीं। रात में बिस्तर पर लेटी लेटी उन्हें पुरानी बातें याद आतीं। कैसे छोटा सा रामकिशन उनकी गोद में सिर रख कर सो जाया करता था। कैसे बारिश की रातों में जब उसे बुखार आता था तो वो पूरी रात उसके सिर पर पट्टी रखकर जागती रहती थीं। त्योहारों पर उनके हाथ की पूरी पराठे और हलवा रामकिशन का सबसे बड़ा शौक था। वो सोचती, तब वो मेरे बिना एक पल नहीं रह सकता था, और आज मेरे पास बैठने का समय भी उसके पास नहीं है। कभी कभी उनका मन इतना भर आता कि वो किसी से कुछ कहने की कोशिश करती, मगर शब्द गले में अटक जाते। आखिरकार उन्होंने तय किया कि अपनी बात लिख डालें। एक दिन उन्होंने संदूक से कागज और कलम निकाला और खत लिखना शुरू किया। लिखा, प्रिय बेटे रामकिशन, जब तू छोटा था तो तेरी हर आहट मेरी जिंदगी थी। मैं तुझे अपनी सांसों से भी ज्यादा संभालती थी। आज तू बड़ा हो गया है और मैं छोटी पड़ गई हूँ। बेटा मुझे दवा से ज्यादा तेरे 2 बोल चाहिए। मैं कभी तुझसे कुछ मांगती नहीं, बस इतना चाहती हूँ कि कभी मेरे पास बैठकर पूछ लिया कर, माँ कैसी हो? यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। खत को उन्होंने सावधानी से मोड़ा और अलमारी में रख दिया। किसी को दिखाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। दिन गुजरते गए, शरीर कमजोर होता गया। एक सुबह तेज बुखार ने उन्हें जकड़ लिया। बहू ने कहा, माँ जी को तो अब रोज रोज कुछ न कुछ हो जाता है। पड़ोसन ललिता आई और सख्ती से बोली, सुमित्रा बहू ये लापरवाही मत करो, इन्हें अकेलापन खा रहा है। डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर आया, जांच की और गंभीर आवाज में बोला, इनकी बीमारी दवाई से ज्यादा अकेलेपन की है। इन्हें देखभाल चाहिए, अपनापन चाहिए, वरना दवाइयां भी असर नहीं करेंगी। रामकिशन ने सुन तो लिया, पर मन ही मन सोचता रहा, डॉक्टर भी न हर बात में भावनाएं घुसा देते हैं। रात को शारदा देवी ने बड़ी मुश्किल से बेटे का हाथ पकड़ा। उनकी सांसें भारी थीं। बेटा, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मैं बोझ नहीं हूं, मैं तेरी माँ हूं। जिस दिन मैं नहीं रहूंगी तेरा घर पूरा होते हुए भी अधूरा लगेगा। रामकिशन ने उनका हाथ तो थामा, मगर अगले ही पल मोबाइल की घंटी बजी और उसने बात टाल दी। कुछ ही दिनों में वो दिन आ गया जिसका डर हर बेटे को होना चाहिए, मगर अक्सर देर से समझ आता है। शारदा देवी ने हमेशा के लिए आंखें मूंद लीं। घर में सन्नाटा छा गया। सुमित्रा पहली बार पछतावे में डूबी, बच्चों की आंखें भी नम थीं। लेकिन सबसे ज्यादा टूटा था रामकिशन। माँ का सामान समेटा जा रहा था। अलमारी खोली गई तो वही खत मिला। रामकिशन ने कांपते हाथों से खत खोला और पढ़ा। हर शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो बुदबुदाया, माँ मैं समझ ना पाया, मुझसे गलती हो गई। आपने मुझसे कुछ नहीं मांगा, बस 2 पल का साथ मांगा था और मैं वो भी न दे पाया। उस दिन के बाद रामकिशन बदल गया। उसने बच्चों को बुलाकर कहा, बेटा याद रखना, पैसा फिर से कमाया जा सकता है, मगर माँ बाप का साया एक बार चला जाए तो कभी लौटकर नहीं आता। दादा दादी नाना नानी बोझ नहीं, आशीर्वाद होते हैं। इनके बिना घर सिर्फ 4 दीवारी है, घर नहीं। बच्चे रोज दादी की तस्वीर के सामने दिया जलाने लगे। सुमित्रा भी धीरे धीरे समझ गई कि बुजुर्गों की सेवा करना कोई बोझ नहीं, बल्कि सबसे बड़ा पुण्य है। रामकिशन अक्सर आंगन में बैठा उस खिड़की को देखता जहां से कभी माँ झांका करती थी, और मन ही मन सोचता, काश मैंने उस वक्त माँ को 2 पल दे दिए होते तो शायद उनका अंत इतना अकेला न होता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चेरी ब्लॉसम नैतिक शिक्षा। माता पिता कभी बोझ नहीं होते, उनका साथ ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अगर हम सचमुच सुख चाहते हैं तो उन्हें समय दीजिए, अपनापन दीजिए।
वरना उनके जाने के बाद सिर्फ पछतावा बचेगा, और पछतावा हमेशा देर से आता है।